सिस्टम से, रस्म रिवाज से और जाने किन किन टैबू से नाला है। Oh, I see. Angry young man. Yes, lady portrait. आरिफ नाम है इसका। ठीक है, तुम वॉल स्ट्रीट पर नजर रखो। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन है? लड़की कैसी है? किधर है? जितने इंटरव्यू होने थे वो हो चुके हैं। आइए, आप क्या कह रहे हैं? इंटरव्यू तो एक भी नहीं हुआ, धूल झोंक रहे हैं हमारी आंखों में। So, this is your appointment letter. मुबारक हो और साथ ही खुदा हाफिज भी। खुदा हाफिज? तुम नहीं समझोगे ये बातें। मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा उसने Mrs. Afreen of Stara Enterprises. Yes, sir. Certificates. Bullshit. Bullshit. This nonsense. Bullshit. क्यों, बात क्या है भाई? पूरे 150 रुपए मुझसे काट लिए। For 10 anti-climax, मामा। अभी तो आप मुझे लंदन भिजवा रही थी। ऑफर्स अच्छी है। क्या ख्याल है तुम्हारा? हम यहाँ ऑफर्स पे गौर करने के लिए बैठे हुए हैं। कैसा रहा आपका लंदन का टूर? सो हेलो नादिया। भाई आप लोग यहाँ? ये सवाल तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं। किस मौसम में कौन मिला था? सर, आपसे कोई शख्स मिलना चाहता है। तुम लोग यहाँ? Yes? Stand up and fight. अपना हक हासिल करने के लिए बात को टालो नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। है कोई लड़की नजर में? है, कोई नहीं, बहुत सी हैं।
लेकिन थोड़ा मसला है, मेरा मतलब है इंतखाब का। उस दिन पार्टी में बहुत चहक रही थी लड़कियां। तो गोया उन पर भी नजर थी आपकी? बेटा जी, हर माँ की नजरें बेटों की नजरों का पीछा करती है। ये बताओ पसंद कौन आया, सितारा की बेटी नादिया या शमशेर की बेटी नैयर? क्या माँ बेटे में हमारे खिलाफ साजिश हो रही है? साजिशें इसलिए कहती हूँ बिजनेस के बारे में ज्यादा मत सोचा करो, पैरानाइट हो जाएंगे। अब इतनी भी हमारे असाब कमजोर नहीं है बेगम साहबा, आपने बताया नहीं। मैं आरिफ की पसंद की बात कर रही थी। मनमानी तो ये कर रहा है अपनी। आप समझे नहीं, मैं इस घर में रौनक की बात कर रही हूँ। सभी कुछ फेस कर रहे। आई थिंक आर्स इज अ वेरी वेल फर्निश्ड हाउस। शायद आपके नजदीक रौनक बेजान फर्नीचर का नाम है, जबकि मैं जीती जागती जिंदगी के हुस्न से भरपूर रौनक की बात कर रही हूँ। मैं फिर भी नहीं समझा। मैं आरिफ की शादी की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। सितारा की बेटी नादिया या शमशेर की बेटी नैयर में से जो भी से पसंद हो। तो गोया साहबजादे यहाँ भी हमारी मुखालिफ हवाओं का साथ दे रहे हैं। हवाओं को रुख बदलते देर नहीं लगती, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है। मम्मी, आप ये क्या मसला ले बैठी हैं? दिस इज माई प्रॉब्लम, और वक्त आने पर जो मुनासिब समझूंगा मैं वही करूंगा। ये देख लिया आप, ये आप घबराए नहीं अकबर, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा है ना, समझ है। You kind of rustle up something tasty for the evening meal, and then this helps them. No problem. We give them a little casserole, chicken casserole bowl style, I think. Super. And here we also got the onions, which we're going to have to go for now here. Already smells nice, doesn't it? Let's get the chicken in here. Now you can stir you stir the onions in the chicken. Well, useful for something. I'll chop up a few more mushrooms here. So why is it really wonderful? थैंक यू बेटा। इसमें शुक्रिया क्या बात है? चलो हम शुक्रिया के अल्फाज वापस ले लेते हैं। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। इसका मतलब है कि ये चाय हमें पीनी पड़ेगी। कुछ खाने को ना हो साथ? बेटा ये तो पहले सोचना चाहिए था आपको। अच्छा आइडिया तो हर वक्त वेलकम होना चाहिए। तो चलो फिर इस आइडिया को डिनर तक पोस्टपोन कर लेते हैं। चल जैसे आपकी मर्जी, लेकिन डैडी सितारा आंटी और नादिया को इनवाइट करने का आइडिया आखिर कब तक पोस्टपोन करते रहेंगे? दैट्स योर आइडिया बेटा। शायद तुम बिजनेसमैन की मजबूरियों को नहीं समझते। अब ऐसे भी कौन सी मजबूरी है? हाँ, अलबत्ता रेवलरी हो सकती है। नो, शी कांट बी माई राइवल। मैं जिस फील्ड में खेल रहा हूं वो उससे बाहर है। यानी किसी भी वक्त उनके इस फील्ड में उतरने के इम्कानात या खतरात मौजूद हैं? देखो बेटा, मैं अपनी फील्ड में किसी को भी इन्फ्यूजन की इजाजत नहीं देता। आप खिलाड़ी हैं, रेफरी नहीं। चलो बेटा, हमने मान लिया कि तुमने हमें लाजवाब कर दिया, बस अब तो खुश हो ना। तो इसका मतलब है आई कैन इनवाइट देम। हाँ, लेकिन ख्याल रखना तुम रेफरी हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही कार्ड दिखा के बाहर कर दो। मैं जानिबदार एम्पायर हूँ, अपनी टीम का खास ख्याल रखूंगी। खैर, अब हम भी इतने गए गुजरे खिलाड़ी नहीं कि रेफरी की विसल पर तकिया करते रहे।
तो इसका मतलब है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है आप में? बेटा, इस स्पिरिट के बगैर खेल का मजा नहीं रहता। एंड आई वॉन्ट टू एंजॉय माई एवरी मूव इन द बिजनेस। फिर भी कभी आपको रेफरी की, मेरा मतलब है जानबदार रेफरी की जरूरत पड़ेगी। बेटा, तुमने बताया नहीं कि आई मीन अपनी पेंटिंग्स के बारे में। आई एम श्योर यू आर अ वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट। एंड यू ए गुड बिजनेसमैन। एम आई? थैंक यू बेटा। एंड थैंक यू डैडी। बहुत जल्द मैं आपको अपने शाहकार दिखाऊंगी। तो गोया फिर इंतजार। चलो, अच्छे शाहकार का इंतजार तो किया ही जाता है। और राज़िक लानब, हर एक चीज की एक हद होती है। तकरीर अहमद जारो, हमें सब कुछ पता है, कुछ करके दिखाओ। करके दिखा देंगे, लेकिन वक्त आने पर। अभी हम सिर्फ ऊपर तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जरूर पहुंचाएंगे ऊपर तक। भाइयों, बात सिर्फ ऊपर तक पहुंचाने की नहीं, बात मनवाने की है। ये रोज रोज की महंगाई, ये कटौती और दूसरी ज्यादतियों से तो हम तंग आ गए हैं। हमारा एक साथी गया और उसकी कीमत सिर्फ 15,515 रुपए लगाई। हमें काम के साथ साथ अपनी जान की भी हिफाजत चाहिए। यही जान तो है हमारा सारा असासा। पहले काम नहीं होता और जब काम मिल जाए तो फिर हथेली पर जान रखकर कमाना पड़ता है। और जब जान चली जाए तो 15,515 रुपए हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारा जायज हक दो। क्या है हमारा इस फैक्ट्री में? मेहनत और पसीना। मैं पूछता हूं, क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं? अब जुबैर को देखो, वो तो मर गया। क्या किया फैक्ट्री ने उसके बेटे के लिए? हम कहते हैं वो पढ़ा लिखा है, उसे क्यों नहीं देते मुलाजिमत इस फैक्ट्री में? इसलिए कि वो जिंदा है और फैक्ट्री वालों को डर है कि कहीं वो भी उन्हें 15,515 का नुकसान न पहुंचा दे। देखो साथियों, अब हम अपनी बात जरूर मनवाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो हमारी बात उस वक्त मानेंगे जब हम मुत्तहिद हों। अगर तुम्हारा इत्तेहाद रहा, अगर हम सब मुत्तहिद रहे, तो फौलाद भी रेजा रेजा हो जाएगा। और अगर हम मुत्तहिद न हुए तो तिनकों की तरह बिखर जाएंगे, मिट जाएंगे एक एक करके। मंजूर इत्तेहाद जिंदाबाद! मंजूर इत्तेहाद जिंदाबाद! ये तू क्या सोचता रहता है सारा सारा दिन? देख बेटा, इतना सोचेगा ना तो ये वक्त भी हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल अपने बाप पर गया है तू। वो भी इसी तरह सोचता रहता था, सिर्फ तुम्हारे लिए। कितना समझाया था मैंने उसने एक वक्त को कि तुझे भी अपने साथ भर्ती करा ले फैक्ट्री में, लेकिन वो मेरी कब मानता था। अच्छी बात में था, ना तुझे फैक्ट्री में काम करने दिया, ना मास्टरी करने दी। अब तू बता, क्या चाहता है तू? बात मेरे चाहने या ना चाहने की ना कभी पहले थी और ना अब है, और वैसे भी मेरे चाहने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। देख बेटा, तू मुझे मेरी बेबसी का एहसास न दिला। मैं बेबस हूं, लेकिन जिंदगी के दिन भी तो काटने हैं ना। ठीक है, मैं काम करूंगी। नहीं मां, मत सोच ऐसा। मैं जो हूं, मैं भी जिंदा हूं तेरी तरह। ठीक है मां, मैं जरूर काम करूंगा,
मैं फैक्ट्री में जरूर काम करूंगा। ठीक है मां, लेकिन बाबा की नाराजगी का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मुझे माफ कर दे बाबा। बाबा, मुझे फैक्ट्री में काम करने दे। तू अजीम है बाबा। तूने अपनी मुफलिसी में मेरे लिए ख्वाबों के कितने ताजमहल बुने, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। बेटा, तू क्या समझता है? तुम्हारे बाबा के ख्वाबों में मेरी आंखों की रोशनी शामिल नहीं थी। मैंने भी ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए। माएं कब चाहती हैं कि उनके बेटे फैक्ट्रियों का ईंधन बने, लेकिन बेटा मैं क्या करूं? मैं अकेली नहीं हूं, तुम्हारी बहन भी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? सब्र और दुआ मां। फिर देख तेरा बेटा क्या करता है। Well, this is so my body was all right, but my heart sounded like a tumble dryer full of half bricks. Right. Okay. Right, here we go. Oh. I say the ride's not bad. Oh, change my mind. Oh, no. I feel like my mother is driving. Oh, thanks a lot. Same my driving style. Thank you very much, Steve. This बाज़ लोगों को अच्छी भली बल्कि खूबसूरत शक्लें बिगाड़ने का क्यों शौक होता है, तुम जानती? अब मुस्कुरा भी दो। फील करके मुस्कुराओ। आप तो अच्छी खासी डायरेक्टर हैं मामा। मजबूरी है, जब बेटी को एक्टिंग का शौक हो तो माँ को तो डायरेक्टर बनना ही पड़ता है। वैसे मैं देख रही हूँ पाकिस्तान आने के बाद तुम्हारे एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या ख्याल है मामा, नायग्रा फॉल देखने ना जाए? जाओ, जरूर जाओ। What do you mean मामा? आप नहीं जाएंगे? फिलहाल स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। मेरा मतलब है कि स्वाद पर ही गुजारा करो। ओह फैंटास्टिक मामा, कल चलते हैं स्वाद। निचला नहीं बैठा जाता तुमसे लड़की, तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। जो कुछ भी करना है ना मामा, मुझसे पूछे कीजिएगा। अब वैसे ये बात अच्छी नहीं है मामा। क्या? टालने वाली बात। I would have to visit स्वाद मामा। सुना है बहुत खूबसूरत जगह है। You just wait। ओके मामा, ओके। हाँ सुनो जी। तुम अभी मामा फिर बात करेंगे। मैं जाती हूँ। I'm getting you, I'm free. Just show your love or let it be. I'm getting you, I know you dream what you're about. When they say the sky's the limit, to me it's true. साहब, छोटे साहब, क्या बात है साहब, परेशान दिखाई दे रहे? परेशान दिखाई दे रहा हूं, ये नहीं हूं नहीं। आज आप ऑफिस भी नहीं गए, खरीद तो है ना साहब? चलो ये अच्छा हुआ, इस घर में कोई तो है जिसे मेरी परेशानी का भी एहसास है।
आप हुक्म करें साहब, क्या बात है? तुम क्या कर लोगे? तुम कर भी कह सकते हो। मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता साहब, लेकिन इज़हार हमदर्दी जरूर कर सकता हूँ। बाज़ दफा इज़हार हमदर्दी भी मदद का ही हम भला होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। साहब कहीं दिल का मामला तो नहीं? तुम भी दिल के मामलों को समझते हो भाई? वाह, जब सीने में दिल हो तो मामले तो होते हैं ना साहब। रही समझ की बात तो उसके लिए हम जैसों के पास न वक्त है और ना इस्तिताअत। यार तुम्हारी बातों से क्लास वार यानी तबकाती कशमकश की झलक दिखाई दे रही है। जी? कौन सी वार की? तुम नहीं समझोगे। बहरहाल हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। साहब चाय तो पी लीजिए। तुम भी लो। मैं पी। बड़े मसरूफ बल्कि मुनहमिक है काम में आज। आज ही क्यों? ये तो मेरा रोज का मामूल है। रोज का मामूल? क्या मामूल? अरे भाई नैयर, अब दिखाओ ना अपने उस्ताद साहब को अपना बनाया हुआ शाहकार। भाई शाहकार मेरा है और बेचैनी तुम्हें हो रही है। क्या कहा आपने? उस्ताद साहब, मुकम्मल हो गई अब ये तस्वीर। वाह क्या खूब, क्या शाहकार बनाया है। कहीं ये तुम्हारा आइडियल तो नहीं? गौर से देखो, हो सकता है आइडियल तुम्हारा हो और बना मैं गई हूँ। नो नो नो, तुम मेरा आइडियल नहीं बना सकती, और कम से कम ये मेरा आइडियल नहीं हो सकता। तो खुद बना लोगी अपना आइडियल। वैसे कोशिश कर देखो, तुम्हें तो पता है हर इंसान के अंदर एक फनकार छुपा होता है। लेकिन मैं अपने आइडियल की अच्छी भली सूरत बिगाड़ना नहीं चाहती। तो इसका मतलब है तुम्हारा आइडियल है? हाँ, जब तुम्हारा हो सकता है तो मेरा भी है। कम ऑन गर्ल्स, ये किस किस्म की बातें शुरू हो गई? क्या करेंगे आप लोग? आइए बैठ के बातें करें। चलिए। बैठिए। अरसलान साहब, ये तो आपके फन का कमाल है, और आपकी शागिर्द ने तो कमाल कर दिखाया। वैसे लोग सच ही कहते हैं कि शागिर्दों में उस्ताद की झलक होती है, जो इस तस्वीर में साफ नजर आ रही है। अब तुम बोलती ही चली जाओगी। वैसे नैयर है बहुत होशियार। हाँ भाई, बड़ी केयरिंग होते हैं ना बड़ी उम्र वाले लोग। सही तो कहती, बड़ी उम्र वाले लोग वाकई केयरिंग होते हैं। अच्छा, ये तो इनका मसला था आइडियल्स का, जो तय हो गया। आप तो बताइए ना। वैसे ही तय हो गया भाई। ये मेरी पेंटिंग्स का पहला लेसन है, आइडियल नहीं। और वैसे भी आइडियल्स की कोई खास तस्वीर नहीं होती। आपने फिर नहीं बताया? कोई खास नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वो सादा लेकिन प्रैक्टिकल हो, ख्वाबों का शहजादा ना हो, और ना ही अहमकों की जन्नत में रहता हो, बल्कि सीधा सादा, जीता जागता, हकीकी, यानी हकीकत पसंद इंसान। क्यों अरसलान साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी अपनी पसंद होती है, देखिए ना। आप कोई किसी को भी पसंद कर सकता है। मैं चाय का कुछ बंदोबस्त कर लूं। वो आपने बताया नहीं, I mean, ये पेंटिंग कैसी है? Well done. Well, I think you don't need any guidance at all. ये रंगों में पुख्तगी आ गई और ब्रश भी जम गया आपका। सही हो गया। That's nice.
थैंक यू। बैठी। हैरत है, एंग्री यंग मैन अभी तक नजर नहीं आए। आए रहे होंगे कहीं से, और फिर जब आपने पूछा है तो मेरा ख्याल है चलते हैं अब। कमाल करती हो, चाय पिए बगैर कैसे जाएंगे? सॉरी यार, चाय तो मैं भूल गया। मैं उठा था चाय के लिए, आपने बैठा। मैं आऊँ? नो थैंक यू, चलते हैं हम, चलो। ओके अरसलान साहब, नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, हाफिज। हाफिज। अपने आइडल की अच्छी भली सूरत बिगाड़ना नहीं चाहती। तो इसका मतलब है तुम्हारा आइडियल है? जब तुम्हारा हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। कि वो सादा और प्रैक्टिकल हो, ख्वाबों का शहजादा ना हो और ना ही अहमकों की जन्नत में रहता हो। जा रहे हो असराज? अपनी राह से मत हटो, मत बदलो अपनी राह। राह बदलोगे तो भटक जाओगे, खो जाओगे इस हुजूम में। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है असराज, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है असराज, नहीं।
हम उस कबीले वैशी के देवता हैं कि जो पुजारियों की अकीदत पे फूल जाते हैं और एक रात के माबूद सुबह होते ही वफा परस्त सलीबों पे झूल जाते हैं। गुड, तुम्हारे काम की रफ्तार हमें पसंद आई। सर, ये सब काम पैसे से होते हैं और इस मामले में आपने कभी बुखल से काम नहीं लिया। तो हमारा सनराइज प्लाजा तैयार है। हम चाहते हैं कि इर्द गिर्द का तमाम बिखरा हुआ बिजनेस सनराइज में शिफ्ट हो जाए। वो तो हो चुका है सर, तमाम का तमाम प्लाजा एडवांस बुक हो चुका है। गुड। हम चाहते हैं कि हमारे विंग्स सारे इलाके बल्कि पूरे मुल्क पर छा जाएं। हर फील्ड में, इंडस्ट्री, बिजनेस कंसर्न्स, सियासत एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू। अकबर खान नहीं समझता अभी। टके दो टके के नुकसान हमारे बड़े बड़े फायदों की जमानत होते हैं। ये दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है, दी राइजिंग सन की। इस सूरज की सीढ़ी दौलत की चमक है। जो भी रुकावट बने उसे अंधा कर दो, हल्की सी चमक भी काफी है उनके लिए। हम ऐसा ही कर रहे हैं सर। ये आज सकूत कुछ ज्यादा नहीं छाया हुआ, खरीद तो है। क्या मतलब? आप तो यूं कह रही हैं जैसे हमेशा से इस घर में सकूत छाया हुआ। दरअसल तुम्हारी अम्मी सुकून को सुकूत कह गई। इट मीन्स दैट यू आर नॉट अ गुड टीचर। देखो ना, तुम अपनी अम्मी को सुकून और सुकूत का मतलब भी वाज़ेह नहीं कर सकी। अब लफ्जों के सहारे कुछ छुपाने की कोशिश तो ना करें। छुपाने की कोशिश, और फिर वो भी आपसे, इम्पॉसिबल। तो फिर कहिए ना क्या बात है। हाँ, ये बात तो हम अपनी बेटी तहमीना से पूछें। मुझसे? हाँ बेटी, तुमसे। मैं देख रहा हूं बेटी कि तुम अभी तक माजी की लकीरों में भटक रही हो। देखो, जिंदगी में कुछ काम, कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे बस में नहीं होती। हमारा दोष, हमारा कसूर कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी हम खुद अपने आप को उसका सजावार समझते हैं। माजी की लकीरें किस्मत की लकीरों से तसादिम तो नहीं होती, या शायद फिर यही किस्मत की लकीरें होती हैं। किस्मत तुम्हारा ताकुत तो नहीं करी। किस्मत तो तुम्हारे आगे है बेटी। पीछे मुड़ मुड़ कर देखने से हम रुक तो नहीं सकते, और अगर हम न चाहें तो वक्त हमें आगे धकेल देता। डैडी, कितना आगे? खैर, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुम्हें आगे देखना होगा। ठीक है,
मैं कोशिश करूंगी। ये क्या कह दिया आपने? आपको मालूम है कि वो किस कदर हसास है? वही जो तुम न कह सकी। आखिर कभी तो सुकूत को टूटना था। ठीक है, हसास है वो, लेकिन उसी हकीकत की दुनिया में भी तो वापस लाना है ना। जिसे आप ख्याल कह रहे हैं वो हकीकत थी कभी, बल्कि अब यही तो तल्ख हकीकत है उसके लिए। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि उसे एहसास दिलाए कि जिंदगी सिर्फ माजी नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल भी है। मैडम वो कहने का मतलब यह है कि वो बल्ब फैक्ट्री वाले मसाइल काफी हद तक सुलझ गए हैं। ठीक है। मैडम वो टाइल्स फैक्ट्री वाली फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो आपने देख ली होगी। हाँ मैं देख रही हूँ। और कुछ? वो सलीम को बुलवाया। सलीम? जुबैर का बेटा। आपके कहने के मुताबिक मैंने उसका इंटरव्यू तो ले लिया था। अगर आप हाँ ठीक है, बुलवा लो उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, एक रोशन मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। जी। चूंकि तुम तालीम याफ्ता होने के साथ साथ हमारे एक मरहूम एम्प्लॉय के बेटे हो, इसलिए तमाम जायज मराहत हासिल होंगी तुम्हें। मराहत और जायज? हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि तमाम वो सहूलतें मुहैया की जाएंगी जिनसे तुम अपनी मेहनत और फैक्ट्री के मफादात में काम करने के सिले मुस्तहिक हो। अब तुमने ये साबित करना है कि तुम में आगे बढ़ने की कितनी सलाहियत है। जी, बहुत बेहतर बेगम साहब। फिलहाल तुम सुपरवाइजर की मदद करो और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताने में मत झिझकना। ओके मैडम, थैंक यू। मैडम, इन्हें सुपरवाइजर वाला ग्रेड दे दिया जाए तो बेहतर। कहाँ जा सकते हैं? अजीब बात है, कैसे रहनुमा है ये लोग, रास्ता दिखा के गायब हो जाते हैं। चाचा जी, यहाँ पे उस्ताद आदिल रहते थे, कहाँ गए वो? पता नहीं कहाँ गए हैं। सुना है उनकी ट्रांसफर हो गई है किसी पहाड़ी इलाके में। वैसे कोई अजीब से शख्स हैं, कुछ मशकूक से लगते हैं। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मैं मोहलत नहीं मांग रहा और ना ही इंतजार कर रहा हूं। पहेलियां सुनने की आदत नहीं है मेरी जलाल। खाली बार मैं भी नहीं करता, बल्कि एक तीर से दो शिकार। बहुत गुड, वंडरफुल। यानी कि इस जंगल के बादशाह हम हैं और शिकार तुम खेलोगे। वाह। सब कुछ आप ही का है अकबर खान साहब। ठीक है, तुम उनका बंदोबस्त करो। जवाल का मजाज मैं खुद ही दुरुस्त कर लूंगा। बड़ा ईमानदार, असूल परस्त और वो ना जाने क्या क्या बनता फिरता है। हमसे मुकाबला करता है, हमसे, खान अकबर खान से। इस मुल्क की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा निजाम, शब बरोज, ये सब कुछ हमारे इशारों पर, हमारी मर्जी और हमारी दिखाई उरा पर चलता है। हाँ, कहते
कहने का मतलब ये है कि राह हमवार करता है। शमशेर और सितारा हमारे रास्ते का कांटा है जलाल, और ये रात तुम्ही ने हमवार करनी है। नो प्रॉब्लम। ऐसा जाल बुनूंगा, ऐसा जाल बुनूंगा कि एक टांग बचाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी खुद ब खुद फंस जाएगी। यानी कि दोनों हाथ पांव बिल्कुल एकदम बंद। वफादारी का रिवार्ड हमसे बेहतर देने वाला और कोई नहीं है जलाल। अच्छी सिफ्त है वफादारी, चाहे इंसान ही में क्यों ना हो। हेलो जमाल साहब। हेलो शमशेर साहब, हाउ आर यू? क्या बात है, कुछ दिनों से आप गोल्फ कोर्स में नजर नहीं आए। यू नो आई एम awfully busy these days. आई सी। क्या ख्याल एक चेस की बाजी ना हो जाए? Pleasure. I'll join you just now. प्लीज है, I'll be waiting. कासल बचा है। अच्छी मूव है। ये लीजिए। आजकल चेस कुछ कम नहीं खेली जा रही। आई डोंट थिंक सो। चेस ही तो खेल रहे हैं। हाँ, आप क्वीन बचाइए। ये जनाब हल्का सा चेक। सुना है यू हैव सम प्रॉब्लम। सुनी सुनाई बातों पे यकीन न कीजिए शमशेर साहब। आप अपना प्यादा बचाइए, शायद न बचा सके। If you have some problem, I can help you. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लीजिए। वैसे बड़ा डेंजरस डिफेंसिव खेलते हैं आप। स्ट्रॉन्ग डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस शमशेर साहब। चेक। आरिफ, बेटे कैसे जा रहा है तुम्हारा काम? बस ठीक ठाक है डैडी। ये नौकरियों के चक्कर में फंस गए तो कहीं के नहीं रहोगे। अकबर प्लीज, जो बात एक मरतबा खत्म हो चुकी उसे दोहराने से क्या फायदा। आरिफ बेटा आओ। मशवरा तो बार बार दिया जा सकता है, शायद कभी कोई मान लो। ऐसे आपके लाडो ने कोई तहलका नहीं मचाया इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, आई मीन ये नौकरी के हवाले से। अभी कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं, ठीक है, जब बोर होगा छोड़ देगा नौकरी। इस वक्त मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाह रही थी। जी जी प्लीज, आप कहें और हम ना सुने। जी इरशाद। बात यह अकबर कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं आरिफ की शादी के बारे में फिक्रमंद हूँ। बस इतनी सी बात थी। ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं।
ऐसे बात है दिलचस्प और रवायती सी भी। वो क्या कहते हैं कि रोजगार के बाद घर बसाने की फिक्र है ना। आप मजाक उड़ा रहे हैं डैडी। ऐसे बेगम, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, रिश्ते विश्ते ढूंढना, लेकिन हम जो कह चुके हैं उसका ख्याल रखना। शमशेर अली और सितारा की बेटियों के अलावा इस दुनिया में और भी बहुत सी लड़कियां हैं। ये मेरा काम है और मैं करूंगी अपने बेटे की ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक। आरिफ बेटा, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम्हारी पसंद क्या है? तो क्या इस घर में मेरी पसंद का एहसास भी है किसी को? वो रही तुम्हारी मेज। मुबारक। क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। देखो सभी, जिंदगी एक मुसलसल सफर का नाम है। किसी के मंदिर से हट जाने से कहानी खत्म नहीं हो जाती, कोई और किरदार उस किरदार की जगह ले लेता है। देखो, आज तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो। आदमी अगर हिम्मत करे तो अपने अधूरे ख्वाबों की तकमील कर सकता है। मेरे सारे ख्वाब बिखर गए। ऐसा मत कहो। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि आज तुम्हें जो कुछ हासिल हुआ है उसके लिए भी कई बासलाहियत और तालीम याफ्ता नौजवान दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, और इस कामयाबी में यकीनन तुम्हारे मरहूम बाबा की मेहनत और दुआएं शामिल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बाबा की वजह से मुझे यहाँ जो मोहब्बत मिली खुद को उसका अहल साबित कर सकूं। मैं बेगम जिशान के घर जा रही हूँ, उनके यहाँ मीटिंग है, और हाँ, खाना खा के आऊंगी। ओके मामा। हेलो। आरिफ बोल रहा हूँ जी। हेलो एंग्री हिंगमैन। शायद मुझे इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर आप फोन करने से पहले सोच लेते तो बेहतर था। अच्छा छोड़ें, ये बताएं खैरियत तो है? खैरियत, बिल्कुल खैरियत। मैं दरअसल आपकी खैरियत। मेरी? चलिए अच्छा किया। मैं इमरजेंसी वार्ड बेड नंबर 16 से बोल रही हूँ। आप कैसे? आप ठीक हो? ये कैसे हो सकता? आप जानते हैं मैं इन बातों की परवाह नहीं किया करता। हाँ, देखें, कुछ तो दायरा तंग करना होगा हमें।
हाँ मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। जी जी, अच्छा, खुदा हाफिज। क्या है? लेटर है सर, SNGAD वालों ने भेजा। ठीक। ट्रांसफर्ड है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी।